दोनों बात करते रहेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को ज़रूर जानकारी पहुंचाएंगे। He actually speaks very good English. We just don't want to talk about it. I feel that you should let us discuss. मोदी साहब की और ट्रम्प साहब की टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है। होनी चाहिए। इसको मैं आपको बताता हूँ कुछ लीडर्स की, जिसमें बीबी नेतन्याहू की मुलाकात हुई है, नरेंद्र मोदी की हुई है, और मोदी साहब और ट्रम्प साहब ने बड़े, और जिनको कहते हैं ना पपियां जफियां और बड़ा जनाब क्या बात है, लवी डवी हुए हैं। कौन है यार? हम इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। कई लोग पाकिस्तान में भी इसको कह रहे हैं कि लो जी ये मोदी यार हमारे लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। ये मोदी साहब की जो कन्वर्सेशन है, और पहले दिन ही उन्होंने कहा जी हम ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी इस पे आपके साथ काम करना चाहते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रम्प, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है, मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी। ट्रम्प ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए और इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ है उनके लिए जिसकी वजह से वो जीते हैं। ये कोई आसान बात नहीं थी ट्रम्प के लिए कि वो सिर्फ मतलब इंडियंस के वोट के साथ वो जीत जाता। इवन के मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज। तब अगले साल डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि क्वाड समिट है। क्वाड समिट इंडिया के अंदर है, तो उसके लिए उनको आना पड़ेगा। तो हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। बड़ी तेजी से वो तीसरी इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। अच्छा, आपने देखा होगा पिछले महीने इलेक्शन पे मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका। जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग तैयारे बनेंगे। से पास में देखा है जब बाइडन का दौर रहा है तो उसमें वार हमेशा रही है। यूक्रेन और रशिया वार रही है, उसके अलावा ओवरऑल वार रही है हर जगह पे। लेकिन इसको हम कंपेयर करें अगर ट्रम्प के टाइम पीरियड से, तो हमें वो चीजें नजर नहीं आती। मोदी साहब की और ट्रम्प साहब की टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है। इसको मैं आपको बताता हूँ कुछ लीडर्स की, जिसमें बीबी नेतन्याहू की मुलाकात हुई है, नरेंद्र मोदी की हुई है, और मोदी साहब और ट्रम्प साहब ने बड़े, और जिनको कहते हैं ना पपियां जफियां और बड़ा जनाब क्या बात है, लवी डवी हुए हैं। कौन है यार? तो ये आप कैसे देखते हैं? कई लोग पाकिस्तान में भी इसको कह रहे हैं कि लो जी ये मोदी यार हमारे लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। ये मोदी साहब की जो कन्वर्सेशन है, और पहले दिन ही उन्होंने कहा जी हम ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी इस पे आपके साथ काम करना चाहते हैं। और सुनने में आ रहा है एक पॉइंट और भी, तार साहब अगले साल डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि क्वाड समिट है। क्वाड समिट इंडिया के अंदर है, तो उसके लिए उनको आना पड़ेगा। तो हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। बड़ी तेजी से वो तीसरी इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले महीने इलेक्शन पे मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका। जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग तैयारे बनेंगे। सेल फोन, आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं। वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मेरे ख्याल में दूसरा सबसे बड़ा जो सिग्नल आपकी तरफ गया है चीमा साहब, मोहम्मद बिन सुल्तान की मीटिंग आपके आर्मी चीफ से, ये बहुत बड़ा सिग्नल, बहुत बड़ा सिग्नल। मोहम्मद बिन सुलमान जो है, उनके रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रम्प साहब के साथ बड़े, सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप, लेकिन उस फैमिली के रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रम्प साहब के साथ बड़े बहुत ज्यादा गहरे हैं। ये बहुत बड़ा सिग्नल है। 2 चीजें, आर्मी चीफ साहब की 5 साल मुद्दे मुलाजमत, और उसके बाद MBS का मिलना बहुत बड़ा मानी खेज है। ये सिग्नल देखने वालों के लिए बहुत बड़ा सिग्नल, बहुत बड़ा सिग्नल। तो मेरे ख्याल में इनको कोशिश करें कि पाकिस्तान पे तवज्जो दें। अब आपके इस वक्त मैं सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि जो अमीर लोगों के आवारा बच्चे हैं वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के मेरी रिक्वेस्ट है उन माँ बाप से, अपने बच्चों को कंट्रोल करें। ये शाम को जो चौकों में घूमते फिर रहे हैं, ट्विटर और टिकटॉक बनाते फिर रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, गुड़ियां उड़ा रहे हैं, इनको घर में बिठा के इंग्लिश और मैथ की ट्यूशन पढ़ाया खुदा। और इनको कहें अगर ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते, मैं तरीकाकार बता देता। स्मार्टफोन के ऊपर फ्री एजुकेशन, एडेक्स जाए आप,
हार्वर्ड, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां फ्री कोर्सेज करा रही हैं ऑनलाइन। इनको बताएं ऐप डाउनलोड करके मैथ और इंग्लिश वहां से सीखे। खुदारा जो है मुर्शदा तो बचो, रब दा वास्ता जे ਇਹ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ ਚ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, अपनी हालत ठीक करो। पाकिस्तान तुम्हारा प्यार चाहता है, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करो। पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। ये खुदा दा नाम, खुदा दा मैं थोड़ी मेहनत करना। ये बच्चों को देखा करो शाम को कहां जा रहे हैं, किन के साथ घूम रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूं, जब ये मैं अगले दिन देख रहा था जब अली अमीन घड़ा साहब ने जब अटैक किया इस्लामाबाद पर, तो मैंने तस्वीरें मेरे सामने से गुजरी तो छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे थे। उम्रें क्या थी? 14-14, 15-15। मैं देख रहा था कि इनकी बच्चों की उम्र, ये पत्थर मारने की, इनकी उम्र अभी मैथ पढ़ने की। इनको मैं जब 14-15 साल का था, मास्टर कान फड़ा फड़ा के जुतियां मार दे सन, खुदा दी कसम, कान फड़ा देते सन 2-2 घंटे। अब 14-14 साल के बच्चे जो है हम सड़कों में फिर रहे हैं। इस्लामाबाद, पेशावर से पता नहीं कहां से आके इस्लामाबाद पत्थर मार रहे हैं। उनके माँ बाप को पता ही नहीं कि ये किधर फिर रहे हैं। 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 3 करोड़, और 4 करोड़ खैरात मांग रहे, और 2 करोड़ जरा 1 करोड़ इत्थे जरा वो लाबी कर रहा है, 1 करोड़ उथे इंग्लैंड लाबी कर रहा है, जरा तो मैं कह रहा था, क्योंकि पता ही नहीं ना। अमेरिका के इलेक्शंस में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। आधे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनमें 3 करोड़ में से 1 करोड़ ने तो डायस्पोरा बन जाना ना, उनको स्पेलिंग नहीं रिपब्लिकन पार्टी के आते, उनको डायस्पोरा के स्पेलिंग नहीं आते। वो की करन फिर? मेरे जब बंदा गल करता है तो फिर वो मगर उर्दू ट्वीट, और यार मैंने गाला कढ़िया अंग्रेजी करया करो, मैं कम से कम कोई करेक्शन कर दिया करा। कोई मेरी समझ से बाहर है चीमा साहब कि दुनिया दूसरी डायरेक्शन पे जा रही है। अफगानी भाई जिनको आप कहते थे पत्थर के जमाने के लोग हैं, अब वो भी डर रहे हैं आपसे। वो कहते हैं आप रीजनल थ्रेट है, हमें आपसे डर लगता है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ही कोई नहीं। फूकों से कैंसर का इलाज कर रहे हो। चले चीमा साहब, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना। डॉक्टर साहब, जो नई कैबिनेट है उसमें कहा जा रहा है कि जो एलॉन मस्क हो, उनको ट्रम्प ने कहा है स्टार, अ न्यू स्टार इज बोर्न। आपको लगता है कि ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं इनको ट्रम्प लेंगे, या कि आपको लगता है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो वो वाकई समझते हैं कि जिनका अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस है, उनको लिया जाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के पास अब चांस नहीं है, ये आखिरी साल है, मतलब वो तजर्बे नहीं कर सकते। इस वक्त क्लॉक टिकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा था कि मुझे 2 दफा गोलियों से बचा हूं, शायद खुदा ने मुझे बचाया है अमेरिका को बचाने के लिए। और मैं उसकी अगली मिसाल भी देना चाहूंगा। चीमा साहब, हाउस भी इनके पास होगा, सेनेट भी इनके पास होगा, व्हाइट हाउस भी इनके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट कंजर्वेटिव है, कोई बहाना नहीं है, कोई बहाना। चीमा साहब, इसमें सूजी विल्स